नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन त्रिवेदी। आप देख रहे हैं चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भाई जब भी आप कोई भी बैंक इंटरव्यू देने जाएं, आरआरबी का हो या फिर वाईबीपीएस का हो या एसबीआई पीओ का इंटरव्यू हो, तो आपको वहां पर कैसा अपना बिहेव रखना है, कैसा एटीट्यूड रखना है। और ये जो कुछ खास बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये हर जगह पर आपके काम आएंगे। चाहे वो बैंक इंटरव्यू हो या कोई भी गवर्नमेंट जॉब का इंटरव्यू हो या फिर कोई प्राइवेट इंटरव्यू हो। ओके, मेरा 19 तारीख को इंटरव्यू था और मुझे वहाँ पर मैंने जो बिहेव किया, मुझे क्या कुछ प्लस पॉइंट लगा और मुझे कैसे लगता है, जितने भी अनुभवी लोग थे जिनसे मैंने अपनी बातें शेयर की, उन्होंने बोला नहीं, आपका इंटरव्यू जो है बहुत अच्छा गया है। और ऐसा मतलब जैसे मुझसे 10 क्वेश्चन पूछे थे, 12-15 क्वेश्चन पूछे थे, तो मैंने लगभग 70% क्वेश्चन के जो है जवाब दिए थे। और 30% ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत ही सिली थे, ठीक है, जो बच्चा बच्चा जानता है, बट पता नहीं मैं वहाँ पर उस टाइम पर क्यों नहीं बता पाया। बट मैंने वहाँ पर देखा कि जो इंटरव्यूअर के फेस थे, उनके चेहरे पर एक स्माइल थी। ऐसा नहीं था कि भाई कोई गुस्सा था या नाराज़गी थी, जो मुझे लगा कि यार हाँ, ये मेरे लिए नेगेटिविटी है। ठीक, तो ये कुछ बातें हैं जो मैं आपको शेयर करूँगा और जो मैंने अपने साथ अपनाई, और जो अधिकतर लोग जो इंटरव्यू का जिन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो अपनाते हैं, वो सब मैं यहाँ पर आपको बातें बताऊँगा। ठीक, तो सबसे पहली बात यह है कि आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। ठीक, जैसे मान लीजिए आपका कल इंटरव्यू है और आज जो है, तो आज जो है आप जितना रिलैक्स हो सकते हैं रिलैक्स रहिए। नई चीज़ कुछ भी ना पढ़ें, ना कभी ये सोचें कि यार मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ी है, क्योंकि भाई इंटरव्यू वाला जो है हर एक बंदे के लिए अलग अलग क्वेश्चन पूछता है। जो आप अपने बारे में बताते हैं उसी में से वो क्वेश्चन निकालता है और उसी के ऊपर जो है वो नेक्स्ट चीज़ें पूछता है। तो आप ऐसा ना सोचें कि भाई उस बंदे से ये चीज़ें पूछी हैं तो मैं उससे पता कर लूँ कि भाई तुझसे क्या पूछा है, मुझे बता दे। चलो उससे वो चीज़ें पूछ ली और आपको नहीं पता, तो आप तो नेगेटिव हो जाओगे ना, एक प्रेशर अपने ऊपर आ जाएगा। तो कभी भी किसी से ये ना पूछें कि भाई तुझसे क्या पूछा गया। जो कुछ पूछना है, जो कुछ भी करना है, 2-3 दिन 4 दिन पहले तक आप पूछें, और उसके बाद जो कुछ पता है आप ये सोचें कि भाई मैं तो अपने आप में परफेक्ट हूँ, भले कुछ भी हो जाए, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भैया कोई बात नहीं है। ठीक, मैं यहाँ पर अब सिक्वेंसली अपनी बातें बताऊंगा। 19 सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने 19 तारीख का अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया है। अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। ओके, तो मैंने बता दिया मेरा कैसा गया। अब यहाँ पर जैसे ही आपका मान लीजिए इंटरव्यू का टाइम है, रिपोर्टिंग टाइम है 8:30 बजे, तो आपको वहाँ पर आधे घंटा कम से कम पहले पहुँच जाना है। आप भागते भागते ना जाएं, आपके मन में ये प्रेशर ना हो और आप बार बार घड़ी ना देखें कि यार लेट हो गया लेट हो गया, तो एक कहीं ना कहीं ये भी अपने ऊपर प्रेशर डालने वाली चीज़ है। ओके, तो ये चीज़ अवॉइड करें। सेकंड वाली होती है कि भाई आप जैसे ही एंटर हो, ठीक, तो आपको जहाँ हॉल में बिठाएगा, जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, तो आप ये उन लोगों से दूर रहें। किन लोगों से? जो आपके सामने बैठे हैं, जो पीछे बैठे हैं, जो आजू बैठे हैं, जो बाजू बैठे हैं, जो बात कर रहे हैं कि यार मैं तो ये पढ़कर नहीं आया, अरे यार मैं तो वो पढ़कर नहीं आया, पता नहीं कैसा होगा, मेरा तो ये डॉक्यूमेंट कम है, वो कम है। ऐसे लोगों से दूर रहें। ठीक है, हो सके तो अलग बैठें या फिर घूमते फिरते रहें अगर ऐसी जगह है तो, मगर इन लोगों से खासकर दूर रहें। अगर कोई आपसे इस टाइप की चर्चा कर रहा है तो आप उससे बोलें भाई अब चर्चा करने से कोई मतलब नहीं है, प्लीज़ मुझसे ऐसी चर्चा मत कर। हाँ, अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, पॉजिटिव है, तो उससे आप जनरली डिस्कशन कर सकते हैं। कहाँ से आए हो, अभी क्या कर रहे हो, और क्या हाल चाल है, ये जो चीज़ें हैं भाई, आपकी एजुकेशन क्या थी, ऐसी चीज़ों के बारे में आप जो है सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं, जिससे आपका जो है माइंड एक थोड़ा सा हल्का हो जाए, आप हल्का फील करें। ठीक है, इंटरव्यू पे जो है आपका ज़्यादा फोकस ना हो उस टाइम। एक ये हो गया। और इसके बाद जो है आप कभी ये ना सोचें वहाँ पर जाके कि यार ये बंदा तो बाकायदा कोट पैंट पहन कर आया है, टाई पहन कर आया, मैं तो सिंपली पैंट शर्ट और शूज़ पहन कर आया। ऐसा ना सोचें भाई, वहाँ पर कोई कपड़ा पहनने के नंबर मिलते हैं, जनरली मिलते हैं। बस आप जो भी पहन के जा रहे हैं, एक तो इंटरव्यू के हिसाब से फॉर्मल होना चाहिए, ज़्यादा बहुत चटक भटक वाले नहीं होना चाहिए, ऊपर से अच्छे से साफ़ हो, प्रेस हो उन पर, बस इतना बस इंटरव्यूअर जो है आपको इतना बस आपसे जो है वो चाह रहा है। ठीक, उसके बाद एक पॉइंट आता है कि भाई कई लोगों का इंटरव्यू जो है आपसे पहले हो जाता है। अब
वो जैसे ही आता है कई लोग उसके पीछे भागते हैं, मधुमक्खी की तरह जो छाते के पीछे भागती है, भाई क्या पूछ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं। अब वो उससे पूछेगा भाई इससे ये पूछा है और वो आपको बताने की कोशिश करेगा, या अगर आप उसे सुन लेते हैं तो आप सोचेंगे अरे ये तो मैं तो पढ़ के ही नहीं आया, अब वो मुझसे पूछ लिया तो मैं क्या बताऊँगा। इन चीज़ों को अवॉइड करना है, ना उससे क्या पूछा है ना पूछना है, ना जो बाजू वाला बता रहा है ना उसकी बात सुनना है, और उससे बोलना भाई दूर रहते हो। ओके, एक चीज़ ये हो जाती है आपके साथ, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सबसे मेन बात आती है आपकी कि आप जैसे ही इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यू रूम में जाते हैं, ओके, इंटरव्यू रूम में जाएंगे, अपने बारे में जो बताएंगे उसी के बारे में वो क्वेश्चन पूछेंगे। हो सकता है आपसे पूछ लें कि भाई आप क्या पढ़ कर आए हैं, तो आप वही बताएं जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ के आए। ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत कुछ पढ़ा है, सिर्फ 3 चीज़ें पढ़ी हैं, 3 चीज़ें बता दें कि सर ये मैंने अच्छे से पढ़ा है, और आपको वो चीज़ें पता होना चाहिए। 3-4 पॉइंट या 3-4 चीज़ें जो वो हैं क्या बोलते हैं यार, जो कुछ भी है टॉपिक ऐसा है कि वो अच्छे से पढ़ कर जाएँ। ठीक, उनमें से आपका ऐसा होना चाहिए कहीं से भी पूछ ले, जैसे मैंने आरबीआई पढ़ लिया, नेशनलाइजेशन पढ़ लिया, आरआरबी पढ़ लिया, नाबार्ड पढ़ लिया, आप 4 पॉइंट बता दें। अगर आपसे पूछता है तो कि सर ये पढ़ के आया हूँ, यहाँ से आप पूछ सकते हैं, तो वो आपसे पूछेगा, आप बता देंगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, उसके बाद अगर आपसे कुछ नहीं बन रहा है, ठीक, जैसे मान लीजिए उनने पूछ लिया करेंट के बारे में, 4-5 दिन के बारे में, और अधिकतर न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है वो चीज़, और आपको याद नहीं आ रहा है या आपसे नहीं बन रहा है या आप नहीं पढ़ पाएँ, तो आप सिंपली बोल दें कि सर मुझे ये बारे में नहीं पता है, मैं इसमें नहीं पढ़ पाया, सॉरी सर। ठीक है, एक हल्की सी स्माइल रखें चेहरे पर, मुस्कुराएं और बोल दें सर, ऐसा लगे कि भाई ये बिल्कुल डरा हुआ है, सॉरी सर मुझे नहीं पता, ऐसा बोल सकते हैं आप। ठीक है, और वॉइस टोन जो है थोड़ी सी अच्छी रखें, बहुत दबी हुई नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, बहुत तेज़ होना चाहिए। ओके, उसके बाद वो आपसे बोलेंगे, आपसे कुछ नहीं बना तो हो सकता है वो आपसे पूछ लें अरे यार ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, तुम्हें इतना सा भी नहीं पता हूँ, तो आप बोलें कि सर सॉरी सर मैं नहीं पढ़ पाया। आप ऐसा ना बोलें कि सर मैं तो डॉक्यूमेंट के पीछे भाग रहा था, मेरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हुए थे, घर में ये प्रॉब्लम हो गई थी, वो प्रॉब्लम हो गई थी, दादाजी बीमार थे, दादी बीमार थी, फलाना हो गया था, या बहुत दूर से आया हूँ, तो सर उसमें टाइम नहीं। एक्सक्यूज़ कुछ भी ना दें, ठीक है, एक्सक्यूज़ देंगे तो वो नया पॉइंट कर लेंगे आपके ऊपर, क्या फिर वो हावी हो जाएंगे। आप बोलेंगे चलो ठीक है, आप डॉक्यूमेंट के पीछे सुबह से लेकर शाम को भाग रहे थे, आपके पास रात का टाइम तो था, सुबह का टाइम तो था, एटलीस्ट 2-2 घंटे ही निकाल लेते तो आपकी ये चीज़ें कवर हो जाती। फिर आप क्या जवाब दोगे कि थक गया था सर, मुझे नींद आ गई थी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है, चुपचाप सॉरी बोलें, ठीक, और ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। एक बात और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि वो नॉर्मली जो है पहनने उठने बैठने पर जो है आपके लगभग 60+ नंबर आपको देते हैं। 60 माइनस कब जाते हैं, जब आप उनसे बहस कर लेते हैं, जब आप उनका दिमाग ख़राब कर देते हैं, तब जो है 60 माइनस आपके नंबर जाएंगे। और इंटरव्यू जो है आप हमेशा रीजनल लैंग्वेज में दें। अगर आरआरबी का दे रहे हैं, रीजनल रूरल बैंक का, आईबीपीएस का दे रहे हैं, तो भाई आपको जो कंफर्टेबल लग रहा है, अगर आपको हिंदी कंफर्टेबल लग रही है तो हिंदी में दें, ज़रूरी नहीं है इंग्लिश में हर कुछ बोलने से अच्छा है कि आप हिंदी में बोल दें, ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस वहाँ पर दिखाएं। तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, और ऑल द बेस्ट आपके इंटरव्यू के लिए। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।